कक्षा 10 वाले चैप्टर नंबर 1 सूरदास का पद्यांश में फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, जो इसकी व्याख्या करनी है। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपया पंगु गिरे लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। फर्स्ट क्वेश्चन इसका जो दिया गया है वो है बहिरे सुन, ये नहीं अभी, बहिरे सुने गुंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत धराई, सूरदास स्वामी कुरुनन बार बार रंग पंदो तही पाई। ये नहीं लिखना आपको, इसमें आपको फेयर नोटबुक में उतारने से पहले समझना है इसको कि ऊपर पद्यांश दिया गया है तो पद्यांश लिखेगा संदर्भ में, गद्यांश दिया होगा तो गद्यांश लिखेगा। या आपको रटने की जरूरत नहीं है, ऊपर लिखा हुआ होगा कि प्रस्तुत पद्यांश का हिंदी संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए व्याख्या सहित, तो आप ऊपर से देखना पहले इतने कि उपयुक्त पद्यांश। फिर हमारी पाठ्य पुस्तक किससे लिया गया है? हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के। पद्यांश होता है वो क्या होता है? काव्य का। और जो दूसरा वाला होता है गद्यांश, वो किस चीज़ का होता है? गद्य का। तो ये आपको ध्यान रखना है, काव्य का होता है ये पद्यांश। काव्य खंड के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि सूरदास जी है। इसके लेखक कौन है? सूरदास जी। आपको ये कैसे याद रखना है? आपको ये इस तरीके से याद करनी है कि ये प्रस्तुत पद्यांश है, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है, जो काव्य खंड का है, पद नामक पाठ से लिया गया है, उसके लेखक सूरदास जी है। सेकंड नंबर पर है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश का मतलब जिस पर रेखा हो रही है हमें सिर्फ उसकी व्याख्या करनी है। जैसे चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। इस चीज की व्याख्या करनी है। इसका मतलब क्या है? सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। कहता है ना, चरण कमल बंदो हरि राई। थोड़ा नॉइस प्रॉब्लम है तो आप उसको एडजस्ट कर लेना। जाकी कृपा, जिनकी कृपा से पंगु गिरी लंघे, लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, और बहिरे सुनने गूंग, और बहरे व्यक्ति सब कुछ सुनने लगता है। इसका अर्थ ये है। अब आप लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या में सूरदास कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वतों को लांघ जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है। फिर लिखेगा हम इसका प्रसंग। प्रसंग आगे पीछे हम कैसे भी लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं। तो उसमें लिखते हैं प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास ने अपने आराध्य के चरणों की वंदना की है। चरणों की वंदना की है। फिर लिखेगा थर्ड क्वेश्चन पूछा है, बार बार बंदो तिहि पाई में कौन सा अलंकार है? तो पुनरुक्ता, प्रकाश और अनुप्रास अलंकार है। कौन कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति, प्रकाश और अनुप्रास अलंकार है। सेकंड है, उतो मोहि बज्र विसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन आ उपवन, सदन कुंज की छवि प्राप समय, माता जसुमती अरु नंद, नंद देखी सुख पावत माखन रोटी, देखो सजाए अति ही साथ खवत, गोपी गवाल बाल संग खेलता, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धानी धनी बज्रवासी, जिनसो हित जीवन उत्थान। आप इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं, फर्स्ट वाला वर्ड और लास्ट वाला वर्ड, ये पूरी लिखने की जरूरत है नहीं। संदर्भ लिखिएगा इसका। इस चैप्टर के सारे संदर्भ सेम हो गए, तो मैं एक का संदर्भ लिखूंगी और बाकी का संदर्भ नहीं लिखूंगी। लिखेगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि सूरदास जी है। फिर लिखेंगे प्रसंग। गोपियों के मन में ज्ञान और योग की स्थापना करने में उद्धव असफल हो गए। इतना ही नहीं, वे स्वयं प्रेम और भक्ति के रंग में रंगकर मथुरा पहुंचे। उद्धव ने श्री कृष्ण को वज्र की संपूर्ण स्थिति समझाई और माता यशोदा का समाचार दिया। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव, वज्र की याद मुझसे भुलाई नहीं जाती। व्याख्या लिखेगा इसकी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मैं अनेक प्रकार से वज्र को भुलाने का प्रयास करता हूँ, किंतु भूल नहीं पाता। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन तथा कुंजी की घनी छाव भी मुझसे भुलाई नहीं भूलती। प्रातःकाल यशोदा माता और नंद जी मुझे देखकर अत्यधिक आनंदित होते थे। माता यशोदा दही मक्खन और रोटी को अत्यधिक प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसको वज्र भुलाया नहीं भूलता? तो लिखेगा श्री कृष्ण को।
माखन, रोटी और दही को कौन सजाता है? माता यशोदा सजाती है और उसे बड़े प्यार से श्री कृष्ण को खिलाती है। नंबर 4 पे लिखेगा सूरदास ने ब्रजवासियों को धन्य क्यों कहा? क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण जैसी हितैषी और प्रेमी मिले हैं। थर्ड है उधोमन न भय 10 बीत एक हुतो सो गए श्याम संग को अवरोध ईस इंद्री शिथिल भय केसव बिनु जियो देहि बिनो शीस। आज्ञा लागी रहती तन श्वासा जीव ही कोटि बरिस तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश सूर हमारे नंदन बिनु और नहीं जगदीश। आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं उधो नहीं जगदीश। संदर्भ जो होगा वो पूर्वत होगा जो मैंने आपको पहले लिखवाया है। प्रसंग में लिखे गए ये भ्रमर गीत प्रसंग का एक सरस अंश है जिसमें कवि ने बताया कि श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं। उनके वियोग में गोपियां अत्यधिक व्याकुल है। उद्धव जी श्री कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज में आए हैं। फिर इसकी व्याख्या करेंगे। गोपियां कहती है कि हे उद्धव हमारे पास 10-20 मन नहीं है, हमारे पास तो एक ही मन था, वे भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब हम किस मन से तुम्हारे निर्गुण भ्रम की आराधना करें? श्री कृष्ण के बिना हमारी इंद्रियां उसी प्रकार शिथिल अर्थात शक्तिहीन और निर्बल हो गई है जैसे बिना सिर वाला धड़ शिथिल और बेकार हो जाता है। उपयुक्त पंक्तियों का वक्ता और श्रोता कौन है? तो वक्ता गोपिया और श्रोता उद्धव है। थर्ड है श्याम सुंदर का सखा कौन है और उसकी क्या विशेषता है? लिखेंगे श्याम सुंदर का सखा उद्धव है और उनकी यह विशेषता है कि वे सभी प्रकार के योग के स्वामी ज्ञाता है। फोर्थ है गोपिया किसे अपना ईश्वर मानती है? श्री कृष्ण को। फिर है 5 इंद्री शिथिल भाई केसव बिनु ज्यो देहि बिनु शीस। उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखे तो है उपमा अलंकार। फिर है निर्गुण जैसे कौन देश को बासी, क्या है निर्गुण कौन देश को बासी। मधुकर कही समुझाई सोहदे बूझती साज न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी कौन दासी। कैसो बरन भेषे कैसो कही रस में अभिलाषी। पावेगो पुनि कियो आपने जो रे करोगी घासी। सुनता मोन हवे रघो बाबरो सुर सबे मति नासी। संदर्भ इसका पूर्वत होगा। प्रसंग होगा ब्रज में पहुंचकर उद्धव गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देते हैं। गोपियां साकार ब्रह्म की उपासक है, वे उनकी बात को गंभीरता से नहीं सुनती और उद्धव द्वारा बताएगा निर्गुण ब्रह्म का उपहास ब्रह्म के माध्यम से करती है। व्याख्या लिखेगी इसकी। गोपियां कहती है कि हे ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है? हम शपथ देकर सच सच पूछ रही है, हंसी नहीं करती। हमें ये बात पूरी तरह समझाकर बताओ, उसका पिता कौन है, माता कौन है, स्त्री और दासी कौन है, उसका रंग और वेश कैसा है, उसे किस रंग से अधिक लगाव है। स्त्री और दास कौन है, उसका रंग और द्वेष कैसा है, उसके रंग से अधिक लगा है। यदि तुम कपाट करोगे तो उसका फल स्वयं पाओगे। सूरदास कहते हैं कि गोपियों के ऐसे तर्क पूर्ण प्रश्न सुनकर उद्धव किंकर्त वैमुखित हो गए और उनका विवेक समाप्त हो गया। सेकंड क्वेश्चन है प्रस्तुत पद में मुख्य रूप से किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो विरेकोकित और प्रश्न अलंकार का प्रयोग हुआ है। 5 है अभिगत गति कुछ कहत न आवे। ज्यो गूंगे मीठे फल को रस अंगर आभेवे। परम स्वाद सभी सु निरंतर अतिम तोष उपजावे। मन पानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। रूप रे गुण जाति जुगति बिन निरंबन की धावे। सब विधि उगम विचरण ताते सुर सुगन पद गोवे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसका संदर्भ पूर्वत होगा। प्रसंग लिखेंगे सूरदास जी ने निराकर भ्रम को उपासना की कठिनाइयों का उल्लेख किया है। व्याख्या में लिखेंगे हम। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की आराधना करना कठिन है, उसके फल स्वरूप इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 अगम अगोचर से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। अगम शब्द का प्रयोग जैन धर्म के मूल ग्रंथों के लिए किया जाता है। जो इंद्रियों से परे हो उसे अगोचर कहते हैं। 6 है मेया होना चरे हो गाई। सिगरे ग्वाला गिरावत मुँह से मेरे पाई पिलाई। जो न पतियाही पूछी बलदाहू अपनी सो दिवाई। यह सुनी माई जसोदा गवालनी गारी देती रिसाई। मैं पटवती अपने तरीका को आवे मन बहराई। सूर श्याम मेरे अति बालक मारा ताही रिंगाई। इसके रेखांकित अंश की व्याख्या है। संदर्भ इसका पूर्ववर्ती होगा कि प्रस्तुत पगदांश है तो पगदांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के
इस चैप्टर का नाम क्या है? सूरदास के पद नाम है इसका। पद नामक पाठ से लिया गया और इसके लेखक सूरदास जी हैं। फिर हम प्रसंग में लिखे गए प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है। व्याख्या: यशोदा कहती है कि मैं तो अपने बालक को इसलिए भेज देती हूँ ताकि वे जरा मन बहलाकर आ जाएगा, मनोरंजन हो जाएगा। मेरा बालक तो अभी छोटा है, इस तरह तो ये दुष्ट गवाले उसे दौड़ाकर परेशान कर डालेंगे। ए विश्वास की स्थिति में कृष्ण किससे प्रमाण प्राप्त करने की बात करते हैं? उद्धव से। हमारे चैनल कक्षा 9 से 12 वालों तक के लिए यदि आप इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। और यदि आपको किसी और चैप्टर की व्याख्या या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख देना।